चलिए समझते हैं कि फूलों वाले पौधे यानी फ्लावरिंग प्लांट्स आखिर रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो ये जो खूबसूरत फूल हमें दिखते हैं ना, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा मकसद है। असल में एक फूल का असली मकसद होता है फल और बीज बनाना। इसी से तो इनकी अगली पीढ़ी आती है। तो फूल के अंदर ही होती हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और सारा खेल यही होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेल पार्ट्स की, यानी एंड्रोइशियम की। इसमें होते हैं बहुत सारे पुंकेसर या स्टेमेंस। अब ये जो स्टेमेन है, इसके दो मेन हिस्से हैं। एंथर, जहां पोलन बनता है, और फिलामेंट, जो उसे पकड़कर रखता है। और अब आते हैं फीमेल पार्ट पर, गाइनोशियम। ये एक या एक से ज्यादा स्त्री केसर मतलब पिस्टल से बनता है। पिस्टल के भी 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, पॉलन के लिए लैंडिंग पैड, स्टाइल, एक ट्यूब, और ओवरी जिसमें ओव्यूल्स होते हैं। तो अब सवाल यह है कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेंगे कैसे? इसी प्रोसेस को कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। देखिए, ये गैमेट्स खुद तो चल नहीं सकते, तो इन्हें चाहिए मदद, हवा, पानी या फिर किसी जीव की। परागकण के स्टिग्मा पर लैंड करते ही एक पॉलन ट्यूब बननी शुरू होती है। ये 2 मेल गैमेट्स को लेकर आगे बढ़ती है। इस तस्वीर में देखिए कैसे पॉलन ट्यूब्स निकलकर बीजांड की तरफ एक रेस लगा रही हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने की रेस। और इसके बाद जो होता है ना, वो सच में कमाल का है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स की खासियत है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एक साथ होते हैं। एक फ्यूजन से बनता है एम्ब्रियो, यानी कि होने वाला पौधा, और दूसरे से बनता है उस एम्ब्रियो का खाना, एंडोस्पोर। और इस पूरे कमाल के प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो है बीज, एक नए जीवन की शुरुआत। सोचिए, एक बीज के अंदर भविष्य का पूरा पौधा छिपा होता है। एक तरह से ये एक प्रोटेक्टेड कैप्सूल है। आपको पता है, सबसे पुराना बीज जो दोबारा उगाया गया, वो 2000 साल पुराना खजूर का बीज था। इसे डेड सी के पास खुदाई में खोजा गया था, और कमाल की बात यह है कि वो अंकुरित भी हो गया। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक पेड़ पर कितने फूल और हर फूल से कितने बीज। प्रकृति सच में कमाल है।